जो महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देते समय लोटे में एक चीज डाल देती हैं, वो रातों रात मालामाल हो जाती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का एक विशेष ही महत्व माना गया है। लेकिन सुबह के समय सूर्य नारायण को जल अर्पण करते हुए अगर तांबे के लोटे में ये एक विशेष चीज हम डाल देते हैं, तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लाभ और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। खास तौर पर महिलाओं को ये बात जरूर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से सामने आया है ये उपाय। अगर महिलाएं अपनाती हैं तो रातों रात भाग्यवान बन सकती हैं। इसके अलावा भी सूर्य को अर्घ देने के समय और भी कई सारी बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो सूर्य को जल देते समय परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। जिस घर की महिलाएं रोजाना सुबह उठकर पूजा पाठ करती हैं और खास तौर पर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करती हैं, उस घर में हमेशा रौनक और बरकत बनी रहती है। सूर्य नारायण को जल अर्पण करने के कई सारे लाभ हैं, लेकिन बहुत सारे लाभ आपको तभी मिल पाएंगे जब आप सूर्य देव को जल अर्पण करने वाले लोटे में ये तीन चीजें डाल देंगे। सूर्य को जल अर्पण करने वाले लोटे में जो तीन चीजें डालनी है, उनमें से सबसे पहली चीज है अक्षत, यानी कि चावल। आपको तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल डालने हैं, लेकिन ये चावल ऐसे ही नहीं डालने हैं, बल्कि इसे कुमकुम से लाल रंग में रंगना है। उसके बाद ही आप इसे तांबे के लोटे में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो चीज दूसरी चीज है जो आपको डालनी है लोटे में, वो है लाल रंग के फूल। आमतौर पर हमारे घर के बगीचे में या फिर आसपास बाहर कहीं पर भी लाल रंग के फूल मिल ही जाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी प्रजाति का फूल हो, आपको सूर्य को जल चढ़ाने वाले लोटे में पानी के ऊपर लाल फूल जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज है आपको उस लोटे में डालनी है, वो है लाल चंदन। लाल चंदन वैसे तो आसानी से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, पर ये कुछ खास जगहों पर ही मिल सकता है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकान पर इसे खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको ये जरूर मिल जाएगा। इस लाल चंदन को थोड़ा सा पत्थर पर घिसकर उसका लेप आपको लोटे में लगाना है। उसके बाद आप सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं। ये तीनों चीजों को हिंदू धर्म शास्त्रों में काफी पवित्र माना गया है। अगर आप सूर्य देव को जल देते समय अपने तांबे के लोटे में इन तीनों चीजों को डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ा देते हैं, तो आपके घर में लगातार सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। घर में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी नहीं होगी। सूर्य नारायण हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे, आपके घर में बरकत ही बरकत देंगे। सुबह सूर्य को जल देने के तुरंत बाद आपको एक और बात का खास ख्याल रखना होता है कि तुलसी के पौधे में भी जल अर्पण करना आपको जरूरी होता है। सूर्य को जल देने के तुरंत बाद तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए, वहां पर एक दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पण करके उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा करते समय आप अपने मन में प्रार्थना करें कि आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो। भगवान सूर्य नारायण और तुलसी माता के पौधे को जल देने वाले किसी भी इंसान की जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे लोग हमेशा धनवान और संपत्ति से भरपूर रहते हैं। लोगों को कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना या तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वो छोटे से उपाय जिन्हें आप सूर्य नारायण को जल अर्पण करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आप धनवान बन सकते हैं।